गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई के एक नए कारनामे के ऊपर बात करने वाले हैं। आपका क्लास 12 का रिजल्ट रिलीज हुआ था और सबका ये कहना है कि सीबीएसई ने स्कैम करा है। क्या असल में सीबीएसई ने स्कैम करा है या फिर ये सब अफवाहें हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस साल क्या चेंज हुआ है। इस साल सीबीएसई ने OSM का कॉन्सेप्ट रिलीज किया है। OSM जिसको नहीं पता, OSM होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग। मतलब जो आपकी कॉपीज पहले ट्रेडिशनली चेक हो रही थी वो अब डिजिटली स्कैन होकर ऑनलाइन चेक होंगी। इससे फायदा भी है और कुछ नुकसान भी। फायदा किसको है? टीचर्स को, सीबीएसई को। अब टीचर्स को मैन्युअली नहीं जाना पड़ेगा सेंटर्स पे कॉपी चेक करने के लिए। वो जिस स्कूल में है उसी स्कूल में उनके लिए वो जिस स्कूल में है उसी स्कूल में जाकर अपनी कॉपी उसी स्कूल में अपनी कॉपीज चेक कर सकते हैं अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स में। ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और आपका रिजल्ट जल्दी तैयार हो सकता है इसकी मदद से। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट में क्या फर्क आया है, रिजल्ट में क्या डिफरेंस आया है। आपका लास्ट ईयर 88.3% बच्चे पास हुए थे, जबकि इस साल वो रिजल्ट गिर के 85.2% हो गया है। मतलब 3% रिजल्ट कम आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब वो रिजल्ट कम आने का रीजन बच्चों की लापरवाही है या फिर OSM का स्कैम। यहां से ये बात तो तय है कि जो रिजल्ट का सक्सेस रेट कम हुआ है वो OSM के आने के बाद ही इतना बड़ा डिक्लाइन दिखा है। अगर आप देखें 2021 में 100% बच्चे पास हुए थे क्योंकि स्कूल बेस्ड असेसमेंट हुआ था कोविड के चलते। 2022 में 92.7% बच्चे पास हुए थे क्योंकि 2 टर्म सिस्टम था, बच्चों पे स्ट्रेस कम पड़ रहा था और ये बहुत इफेक्टिव निकल कर आया। 2023 में वापस एनुअल सिस्टम पे शिफ्ट कर दिया गया और अब आप देख ही रहे हैं 2026 में OSM का कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने निकाल दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिकली क्या फर्क आया है। हमें इससे मतलब नहीं है कॉपीज कैसे चेक हो रही है, हमें इससे मतलब है कि हमारे रिजल्ट में क्या फर्क आ रहा है। अब जो बच्चा प्री बोर्ड में या फिर स्कूल के एग्जाम्स में 95% स्कोर कर रहा है वो बच्चा गिरकर 85% पर आ गया बोर्ड के एग्जाम्स में, और जो बच्चा 80 स्कोर कर रहा है वो गिरकर 60 पे आ गया। ये डिफरेंस जो आ रहा है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस में आ रहा है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि सीबीएसई ने मार्किंग हार्ड कर दी, या दूसरा इवैल्यूएशन में कुछ घपला है। अब पहले पे बात कर लेते हैं। अगर मार्किंग हार्ड होती तो वो सबके लिए होती, लेकिन ये रिजल्ट वेरिएशन भी डिफरेंटली दिख रहा है PCM में और कॉमर्स में। हाँ ये जरूर है जो बच्चा किनारे पे था उसको 1-2 मार्क्स देकर पास कर दिया गया, जो कि मॉडरेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई अलाउ करता है। लेकिन ये टॉपर्स के रिजल्ट में इतना वेरिएशन जो आया है इसका भी जवाब देना होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक्सपेक्टेशन से इतना कम रिजल्ट आना, जबकि बच्चा कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है अपने स्कूल के एग्जाम्स में और बाकी सब एग्जाम्स में। तो वो बोर्ड में कैसे इतने मार्क्स में पीछे रह गया। अब OSM का कॉन्सेप्ट तो अच्छा था लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना काफी हार्ड था, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टीचर कॉपी चेक करते हैं वो लीनियंट होते हैं कॉपी चेक करने में और उनको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह पता होता है। लेकिन जब ये हमने शिफ्ट करा डिजिटल पे तो उसमें प्रॉब्लम्स अराइज हुई। कैसी प्रॉब्लम्स? जो ट्रेडिशनली एक हाईली स्किल्ड टीचर कॉपी चेक कर रहा था वो डिजिटली सेम स्पीड से कॉपी चेक नहीं कर सका। ज्यादातर टीचर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी न्यू है और वो अगर आप OSM का इंटरफेस देखेंगे तो वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना कोई आसान बात नहीं है। अब टीचर को ट्रेडिशनली कॉपी चेक करने से डिजिटल कॉपी चेक करने में ट्रांजिशन करने में बड़ी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में फर्क आया। और उसके साथ साथ जब टीचर्स OSM पे कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनको हर क्वेश्चन के साथ साथ उनमें रिमार्क्स भी डालने हैं, उसमें कमेंट्स भी डालने हैं और उस सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड भी करना है। ये सारा वर्कलोड एक्स्ट्रा बढ़ गया टीचर के पास और ये सारा लोड इनवर्सली इफेक्ट करता है एक्यूरेसी को, जिस वजह से रिजल्ट में प्रॉब्लम दिखी है। अब हम बात करते हैं कि ये पूरा क्लेम किस चीज पर बेस्ड है। अगर आप देखें जो स्टार्टिंग में PCM के पेपर हुए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, उसमें कंसिस्टेंटली बच्चों का रिजल्ट कम दिखा है इन कंपैरिजन टू कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चे जिनका बाद में एग्जाम हुआ। मतलब कुल मिला के जो पेपर्स पहले हुए हैं उनमें ज्यादा बच्चों के नंबर गिरे हैं और जो पेपर बाद में हुए हैं उनमें बच्चों के नंबर कम गिरने को मिले हैं। तो जब ये फर्क दिखता है तो ये क्वेश्चन अराइज करता है कि प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम OSM में ही अराइज हो रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि PCM में चेकिंग भी इस साल स्ट्रिक्ट करी गई है। अब इससे जो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं उसको एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करनी पड़ी है मार्क्स के रूप में, उसकी भरपाई कौन करेगा?
अब इन सब फैक्टर्स को एनालाइज कर ये बात तो समझ में आ गई है, ये डिफरेंस सिर्फ लीनियंट चेकिंग और हार्ड चेकिंग का नहीं है, ये OSM के इंट्रोडक्शन की वजह से क्रिएट हुआ अनफेयर डिफरेंस है। अब सबसे मेन स्टेप आता है, एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपीज मंगा सकते हैं और उसको खुद सेल्फ ऑडिट करें, देखें कहां पे क्या फॉल्ट है और उसके बाद रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दें। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि रीवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कंप्यूटर टोटलिंग में एरर नहीं करता है। बहुत रेयर चांस है कि टोटलिंग में एरर कंप्यूटर ने करा हो, तो आपका टोटल तो सही होगा, ये प्रॉब्लम है क्वेश्चंस चेक करने की। अब इसके लिए भी CBSE ने अलग फीस रखी हुई है जो आपको पे करनी होगी और उसके बाद ही आपको रिवैल्यूएशन का मौका मिलेगा। इसके लिए CBSE ने अपनी टाइमलाइन रिलीज कर दी है। 13 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, 18 मई से विंडोज ओपन हो जाएंगी रिवैल्यूएशन के लिए। 2 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं रिवैल्यूएशन के लिए और 15 जुलाई को कंपार्टमेंट का पेपर होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रिवैल्यूएशन के चक्कर में ज्यादा अपना टाइम बर्बाद ना करें। आपके पास लगभग 15 जुलाई तक 60 दिन हैं अभी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नंबर बहुत कम रह गए हैं या फिर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, तो आप कंपार्टमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं, ना कि अपने रिवैल्यूएशन में पैसे और टाइम दोनों बर्बाद करें। क्योंकि रियलिटी यही है, रिवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है, कॉस्टली होता है और आउटकम के चांसेस काफी कम होते हैं। तो आप इसमें टाइम भी वेस्ट करें, मेहनत भी करें, पैसे भी लगाएं और उसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले। इसीलिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है 60 डेज की, जिसमें आप अनइंटरप्टेड पढ़ाई कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जिस एग्जाम में कंपार्टमेंट बनेंगे, आपको सिर्फ उसी के लिए पढ़ना है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी भी इंप्रूव हो जाएगी। इसके साथ साथ मेरी CBSE से कुछ डिमांड्स भी हैं और मैं चाहता हूं आप भी अपनी आवाज उठाएं, जिससे कि CBSE एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। अगर आप एज अ स्टूडेंट अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसको सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। CBSE ये एक्नॉलेज करे कि OSM ग्लिच है और इसको रिमूव करा जाए, इंटरनल ऑडिट्स हो और ये पता चले कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहाँ। रिवैल्यूएशन फीस को हटा दिया जाए, जिससे कि बच्चे अपनी आंसर की को रिवैल्यूएट कर सके। इसके साथ साथ डिजी लॉकर पर आपके आंसर शीट्स अपलोड कर दी जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे फैमिलीज पर भी बर्डन ना पड़े और ये प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहे। इसके साथ साथ पहले CBSE मॉडरेशन की पॉलिसीज लाता था, जिसमें बच्चों के मार्क्स को कुछ इंप्रूव कर दिया जाता था, जिससे रिजल्ट अच्छा रहे। तो उस मॉडरेशन की पॉलिसीज को रिकंसिडर करना चाहिए आज के टाइम, जिससे डिस्पेरेंसी कम होगी। क्योंकि ये कोई छोटा इशू नहीं है, 12th का रिजल्ट आपके कॉलेज में एडमिशन पे बहुत इंपैक्ट डालने वाला है। मोस्टली एग्जाम्स कॉलेज में एडमिशन वाले आजकल 75% डिमांड करते हैं CBSE के रिजल्ट में। तो आप 75% से अगर ऊपर हैं तो आप एग्जाम्स के लिए कंफर्टेबल हैं, लेकिन आप अगर इससे नीचे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है CUET में, नीट में और JEE में। इसीलिए स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाने की बहुत जरूरत है। आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक इज काउंटर प्रोडक्टिव। इंस्टेड आपको अपना फोकस इंप्रूव करना है और फोटोकॉपीज के लिए इमीडिएटली अप्लाई कर दो। इसके साथ साथ अपनी 60 दिन तक पढ़ाई, इसके साथ साथ अपनी 60 दिन की स्ट्रेटेजी बनाओ, जिससे आप कंपार्टमेंट में अपना रिजल्ट इंप्रूव कर पाओ। क्योंकि 15 जुलाई तक आपके पास अभी काफी दिन है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। अब भी कोई डाउट है या कोई पॉइंट छूट गया है तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, हम साथ मिलकर उस पर कंसर्न रेज करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।